रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलो मित्रों, my elder brothers, sisters, young ones and children. This is original Valmiki-Rāmāyaṇa, Sri Rama Katha, narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram. Published by Gita Press, Gorakhpur. This is episode number 125, यानी कि डायमंड एपिसोड हो रहा है। अयोध्या कांड का 112वां सर्ग आज हम करने जा रहे हैं। अब तक हमने देखा कि राम भगवान कैसे अपने निश्चय राम दो बातें नहीं बोलते हैं, अपने निर्णय पर कैसे अटल है। भरत जी, वशिष्ठ जी सब ने समझाया, पर पिता की आज्ञा और माता की आज्ञा का पालन करना वही उनका धर्म है। ये समझा कि भरत को भी समझाते हैं कि तुम भी अयोध्या के राज्य पर स्थापित हो जाओ, क्योंकि वही तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है। और आगे देखते हैं क्या होता है। तो शुरू करते हैं आज की श्री राम कथा लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम। अयोध्याकांड 112वां सर्ग 112। ऋषियों का भरत को श्री राम की आज्ञा के अनुसार लौट जाने की सलाह देना। भरत का पुनः श्री राम के चरणों में गिरकर चलने की फिर से प्रार्थना करना। श्री राम का उन्हें समझाकर अपनी चरण पादुका देकर उन सबको विदा करना। द्वादशाधिकशततम सर्गः सेंटो 112। Collected in the heavens to hear the dialogue of Bharat and Sri Ram, heavenly beings applaud the two brothers, having decided upon his course of action. Sri Ram turns his face towards his hut while pleading his inability to protect the kingdom now that his attempt to take Sri Ram back to Ayodhya had been frustrated. Bharat prays to Sri Ram for mercy once more. But when he comes to know that his elder brother cannot be made to swear an inch from his vow, he places a new pair of wooden sandals decked with gold in front of his brother and requests him to place his feet on them. Readily ascending to his request, Sri Ram hands over the sandals of Bharat, who takes a vow before the former to enter the fire in case he did not return immediately on the expire of his term of exile. Sri Ram confirms his vow, and after embracing Bharat and Shatrugna and bidding goodbye to all with due respect according to the rank of each, enters his cottage. उन अनुपम तेजस्वी भ्राताओं का वह रोमांचकारी समागम देख वहाँ आए हुए महर्षियों को बड़ा विस्मय हुआ। The eminent sage who had assembled there were astonished to behold at close quarters that thrilling meeting of his two brothers Sri Ram and Bharat, who were endowed with matchless glory. अंतरिक्ष में अदृश्य भाव से खड़े हुए
मुनि तथा वहाँ प्रत्यक्ष रूप से बैठे हुए महर्षि उन महान भाग्यशाली ककुत्स वंशी बंधुओं की इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। सॉरी, ये दोनों राजकुमार सदा श्रेष्ठ धर्म के ज्ञाता और धर्म मार्ग पर ही चलने वाले हैं। इन दोनों की बातचीत सुनकर हमें उसे बारंबार सुनते रहने की इच्छा होती है। Host of sages who stood invisible in the air and most eminent rishis bodily present there applauded in the following words. Those two highly blessed brothers, Sri Ram and Bharat, the season of Kakustha. Ever noble are the two princes, Sri Ram and Bharat, who not only know what is right but also tread the path of virtue. Indeed, having heard the dialogue of the two, we long to hear it again and again. तदंतर दशग्रीव रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले, देखिए ये जो राम भगवान के वन में जाने का उद्देश्य है, वही ये मेन उद्देश्य है। दशग्रीव रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले ऋषियों ने मिलकर राज सिंह भरत से तुरंत ही यह बात कही। हे महाप्रज्ञ, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा आचरण बहुत उत्तम और यश महान है। देखिए, कल हमने रघुवंशम एक चैनल है, संस्कृत साहित्य एवं ऐसी कोई चैनल है, तो रघुवंशियों को क्या प्रिय है, तो धन से भी यश को अपना धन समझते हैं। यश यानी कीर्ति, दैट इज द रघुवंशी। तो यहाँ देखिए, महाप्राज्ञ, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा आचरण बहुत उत्तम और यश महान है। यदि तुम अपने पिता की ओर देखो, उन्हें सुख पहुंचाना चाहते हो, तो तुम्हें श्री रामचंद्र जी की बात मान लेनी चाहिए। Then the host of rishi for their part who longed for the death of Ravana hastily addressed with one voice the following exhortation to Bharat, a tiger among princes, O prince of high birth, nay, endowed with exceptional intelligence, distinguished by a noble conduct and enjoy great renown. The advice of Sri Ram ought to be accepted by you if you have the least regard for your father. हम लोग इन श्री राम को पिता के ऋण से सदा ऋण देखना चाहते हैं। कैकेयी का ऋण चुका देने के कारण ही राजा दशरथ स्वर्ग में पहुँचे हैं। We wish to see Sri Ram absolved forever from all obligation to his father, for due to his getting square with Kaikeyi as a result of Sri Ram's having readily offered to be in exile, King Dashrath has ascended to heaven. इतना कहकर वहाँ आए हुए गंधर्व, महर्षि और राजर्षि सब अपने अपने स्थान को चले गए। Having uttered these few words, the Gandharva along with the eminent sages as well as the royal sages and all other went each his own way. जिनके दर्शन से जगत का कल्याण हो जाता है, वे भगवान श्री राम महर्षियों के बीच में वचन से बहुत प्रसन्न हुए। उनका मुख हर्षोल्लास से खिल उठा। इससे उनकी बड़ी शोभा हुई और उन्होंने उन महर्षियों की सादर प्रशंसा की। Gladdened by this observation, Sri Ram, of blessed appearance, looked brighter. Nay, his face thrilled with joy. He duly extolled the aforesaid rishis. परंतु भरत का सारा शरीर थर्रा उठा
वे लड़खड़ाती हुई जबान से हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से बोले, हे ककुत्स कुलभूषण श्री राम, हमारे कुल धर्म से संबंध रखने वाला जो ज्येष्ठ पुत्र का राज्य ग्रहण और प्रजापालन रूप धर्म है, उसकी ओर दृष्टि डालकर आप मेरी तथा माता की याचना सफल कीजिए। अभी भी भरत नहीं मान रहे हैं, उनका आखिरी प्रयत्न है कि फिर आप मान लीजिए। द सेलिब्रेटेड भरत फॉर हिज पार्ट, whose limbs were seized with a tremor, made the following submission to Sri Ram, a season of Raghu, with folded hands in flattering assent. Fully considering, O Ram, these scared obligations of getting yourself consecrated for the rulership of Ayodhya and protecting the people, which is also linked with our family usages, you ought to fulfill it, O season of Kakutsa, and grant my prayer as well as that of your mother Kausalya. मैं अकेला ही इस विशाल राज्य की रक्षा नहीं कर सकता तथा आपके चरणों में अनुराग रखने वाले इन पूर्ववासी तथा जनपदवासी लोगों को भी आपके बिना प्रसन्न नहीं रख सकता। I, for my part, cannot protect the vast domination single-handed, nor can I place the citizen and the people of the countryside so devoted to you. जैसे किसान मेघ की प्रतीक्षा करते हैं, अभी तो चारों ओर मेघ ही मेघ है, दिल्ली पंजाब सब मेघ ही मेघ बह रहा है। जैसे किसान मेघ की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार हमारे बंधु बांधव, योद्धा, मित्र और सुहृद सब लोग आपकी ही बाट जोहते हैं। Indeed, our kinsmen, nay, warriors, friends and relations too, wait for you alone as cultivators do for the rumbling clouds. हे महाप्राज्ञ, आप इस राज्य को स्वीकार करके दूसरे किसी को इसके पालन का सारा भार सौंप दीजिए। वही पुरुष आपके प्रजावर्ग अथवा लोगों का पालन करने में समर्थ हो सकता है। Accepting the kingdom, O highly intelligent brother, actually place it on a sound footing, such as you are capable of protecting the people on all sides, O season of Kakutsa. ऐसा कहकर भरत अपने भाई के चरणों पर गिर पड़े। उस समय उन्होंने श्री रघुनाथ जी से अत्यंत प्रिय वचन बोलकर उनसे राज्य ग्रहण करने के लिए बड़ी प्रार्थना की। Saying so, Bharat then fell at the feet of his elder brother and made a fervent appeal to him to accept the sovereignty, speaking in most endearing tones to Sri Ram, a season of Raghu. तब श्री रामचंद्र जी ने श्याम वर्ण कमल नयन भाई भरत को उठाकर गोद में बिठा लिया और मदमत्त हंस के समान मधुर स्वर में स्वयं वह बात कही, हे तात, तुम्हें जो यह स्वाभाविक विनयशील बुद्धि प्राप्त हुई है, इस बुद्धि के द्वारा तुम समस्त भूमंडल की रक्षा करने में भी पूर्ण रूप से समर्थ हो सकते हो। देखिए राम भगवान का कितना कॉन्फिडेंस है भरत पर कि तुम पूरे भूमंडल की भी रक्षा कर सकते हो, क्योंकि तुमने ऐसी बुद्धि पाई है। जो अपनी बुद्धि को सद्मार्ग में, अभ्यास में, वेद अभ्यास और सब स्टडी में लगाते हैं, वही सही बुद्धि होती है ना। तो तात तुम्हारा ये स्वाभाविक विनयशील बुद्धि होनी चाहिए, विनय विवेक, दैट इज तुम पूरे भूमंडल की रक्षा कर सकते हो। Placing on his lap the aforesaid brother Bharat, who was dark brown of complexion and had eyes resembling the petals of a lotus, Sri Ram, who was himself endowed with a voice resembling the cackling of a swan in root, replied to him as follows: You can very well protect even the earth, to say nothing of Ayodhya.
थ्रू दिस innate wisdom, देखिए innate wisdom in the shape of underestimation of your worth, born of humanity, that has dawned on you, my darling. इसके सिवा अमात्यों, सूरदों और बुद्धिमान मंत्रियों से सलाह लेकर उनके द्वारा सब कार्य वे कितने ही बड़े क्यों न हो करा लिया करो. Nay, coolly deliberating with your ministers, friends, and wise counselor to get through even your major concerns. चंद्रमा से उनकी प्रभा अलग हो जाए, हिमालय हिम का परित्याग कर दे अथवा समुद्र अपनी सीमा को लांघ कर आगे बढ़ जाए, किंतु मैं पिता की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता. देखिए कितने दृढ़ प्रतिज्ञा है. क्या कह रहे हैं? चंद्रमा से उसकी प्रभा अलग हो जाए, हिमालय उसके हिम का परित्याग कर दे, समुद्र अपनी सीमा को लांघ जाए, परंतु मैं पिता की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता. Splendor would sooner depart from the moon, nay, the Himalaya mountain would sooner shed its snow, and the ocean would sooner transgress its limit than I shall violate the pledged word of my father. तात माता कैकेयी ने कामना से अथवा लोभवश तुम्हारे लिए जो कुछ किया है उनको मन में न लाना और उसके प्रति सदा वैसा ही बर्ताव करना जैसा अपनी पूजनीय माता के प्रति करना उचित है. No matter whatever, whether all this was wrought by your mother in your interest, for affection for you, or for greed of sovereignty through your installation as a prince regent, my darling, it should not be taken to heart by you, and you should behave towards her as towards a mother. तुम्हारी माँ जो माँ है माँ, तो उनको अच्छी तरह से तुम उनके साथ व्यवहार करना, भले ही उन्होंने लोभवश या कामनावश ये सब कुछ किया है. जो सूर्य के समान तेजस्वी है तथा जिनका दर्शन प्रतिपदा द्वितीया के चंद्रमा की भांति आनंदजनक है, उन कौशल्यानंदन श्री राम के इस प्रकार कहने पर भरत उनसे यूँ बोले, हे आर्य, ये 2 सुवर्ण भूषित पादुकाएं आपके चरणों में अर्पित हैं. आप इन पर अपने चरण रखें, यही संपूर्ण जगत के योगक्षेम का निर्वाह करेंगी. To Sri Ram, the son of Kausalya, who was speaking as aforesaid, nay, who viewed with the sun in a glory, and who was pleasing to the sight as the new moon appearing on the first day of a bright fortnight, Bharat replied as follows, pray stand with your feet on the pair of wooden sandal embellished with gold placed before you. O noble brother, surely these will supply the needs and ensure the safety of man. तब महातेजस्वी पुरुष श्री राम ने उन पादुकाओं पर चढ़कर उन्हें फिर अलग कर दिया और महात्मा भरत को सौंप दिया. Placing his feet on sandal and immediately leaving them, Sri Ram, a tiger among men, who was endowed with exceptional glory, gave them to the high-souled Bharat. उन चरण पादुकाओं को प्रणाम करके भरत ने श्री राम से कहा, हे वीर रघुनंदन, मैं भी 14 वर्ष तक जटा और चीर धारण करके फल मूल का भोजन करता हुआ आपके आगमन की प्रतीक्षा में नगर से बाहर ही रहूंगा. हे परंतप, इतने दिनों तक राज्य का सारा भार आपकी इन चरण पादुकाओं पर ही रखकर मैं आपकी वाट जोतता रहूंगा.
रघुकुल शिरोमणे, यदि 14 वर्ष पूर्ण होने पर नूतन वर्ष के प्रथम दिन ही मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा। श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी और बड़े आदर के साथ भरत को हृदय से लगा लिया और तत्पश्चात शत्रुघ्न को भी छाती से लगाकर यह बात कही, हे रघुनंदन, मैं तुम्हें अपनी और सीता की शपथ दिलाकर कहता हूँ कि तुम माता कैकेयी की रक्षा करना, उनके प्रति कभी क्रोध न करना। इतना कहते कहते उनकी आँखों में आंसू उमड़ आए। उन्होंने व्यथित हृदय से भाई शत्रुघ्न को विदा किया। Reverently bowing down to the wooden sandal, he spoke as follows to Sri Ram, indeed having relegated the burden of rulership to the heaven wooden sandals. O gallant brother, I should like to live on fruits and roots alone for 14 years. O delight of the Raghu, wearing matted locks on my head and the bark of the tree on my person, and actually dwelling outside the city, lodging for your return to the capital, O scorcher of enemies. If, however, when the 14 years of your exile has fully ended, O dwell among the Raghus, I do not see you return to Ayodhya the following day, I for my part shall enter the fire once for all. Giving his approval in the words, so be it, and embracing Bharat with love, nay, embracing Shatrugna as well, Sri Ram spoke as follows, take care of Mother Kaikeyi, be not angry with her. You are hereby adjured to do so by me as well as by Sita, O delight of the Raghus. Saying so, his eyes suffused with tears, Sri Ram bade goodbye to Bharat. हे धर्मग्न भरत ने भली भांति अलंकृत की हुई उन परम उज्ज्वल चरण पादुकाओं को लेकर श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की तथा उन पादुकाओं को राजा की सवारी में आने वाले श्रेष्ठ गजराज के मस्तक पर स्थापित किया। You are hereby adjured to do so by me, receiving with reverence the aforesaid pair of exceedingly bright ornate wooden sandal, the celebrated Bharat, who know what is right, went clockwise round Sri Ram, a season of Raghu, and further placed the pair of sandals on the head of an excellent elephant. देखिए, अब तक हमने जितनी रामायण देखी है, जितनी भी रामायण, सब में भरत अपने सिर पे पादुका लेकर दिखाए गए। तो यहाँ वाल्मीकि जी ने कहा है कि जो गजराज होते हैं, जो राजाओं के काम में आते हैं, तो उनके गजराज के मस्तक पर उन्होंने स्थापित किया है। तदंतर अपने धर्म में हिमालय की भांति अविचल भाव से स्थित रहने वाले रघुवंशवर्धन श्री राम से ने क्रमशः वहाँ आए हुए जन समुदाय, गुरु, मंत्री, प्रजा तथा दोनों भाइयों का यथायोग्य सत्कार करके उन्हें विदा किया। उस समय कौशल्या आदि सभी माताओं का गला आंसुओं से रूंध गया था। वे दुख के कारण श्री राम को संबोधित भी न कर सकी। श्री राम भी सब माताओं को प्रणाम करके रोते हुए अपनी कुटिया में चले गए। Then paying respect in the order of precedence to all those men who had gathered there, as well as to his preceptor, counselors, subjects, and two younger brothers, Bharat and Shatrugna, who were going to Ayodhya, Sri Ram, the promoter of Raghu's race, who stood by his duty unshaken like the Himalaya mountain, bade them goodbye. His mother, whose throat was choked with the tears through agony, could not even speak to him, greeting all his mother. The celebrated Sri Ram to re-entered his hut weeping.
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 112वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्थ श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे द्वादशाधिकशतम सर्ग। Thus ends Canto 112 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। अब एक छोटा सा सर्ग है, 113वां सर्ग, बहुत छोटा सर्ग है। भरत का भारद्वाज से मिलते हुए अयोध्या को लौट आना। त्रयोदशाधिकशततम सर्ग। Canto 113 departed back to Ayodhya along with sage Vasishtha and others. Bharat pays his respect on the way to sage Bhardwaj and apprising him of what had happened at Chitrakoot and also the pair of wooden sandals that he had received from Sri Ram as the latter's representative, and proceeding further cross the rivers Ganga and Yamuna along with his followers. Departing from Sringerverpur, he catch sight of Ayodhya and point out to Sumantra its gloomy appearance. तदंतर श्री रामचंद्र जी की दोनों चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर रख कर, देखिए अभी मस्तक आ रहा है, पहले गजराज के मस्तक पर रखा और अभी वाल्मीकि जी कह रहे हैं तदंतर श्री रामचंद्र जी की दोनों चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर रखकर भरत शत्रुघ्न के साथ प्रसन्नतापूर्वक रथ पर बैठ गए। वशिष्ठ, वामदेव तथा दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले जाबाली आदि सब मंत्री जो उत्तम मंत्रणा देने के कारण सम्मानित थे, आगे आगे चले। The placing the pair of wooden sandal on his head, Bharat for his part, full of joy, and accompanied by Shatrughna, forthwith ascended the chariot. The counselor Vasishtha and the Vamdev and the Jabali of the standfast vows and all others adored for their sage counsel travelled in the front. उस समय भरत अपनी सेना के साथ सहस्त्रों प्रकार के रमणीय धातुओं को देखते हुए चित्रकूट के किनारे से होकर निकले। कीपिंग द लवली रिवर मंदाकिनी and the great Chitrakoot mountain to their right, they then departed with their face turned towards the east. चित्रकूट से थोड़ी ही दूर जाने पर भरत ने वह आश्रम देखा जहाँ मुनिवर भारद्वाज जी निवास करते थे। Seeing on the way thousands of the minerals of every description, which were charming to Bharat, accompanied by his army, now proceeded along the northern side of the aforesaid mountain. Not further from Chitrakoot, Bharat now beheld the hermitage in which sage Bhardwaj had taken up his abode. यह वह आश्रम यमुना से दक्षिण दिशा में चित्रकूट के कुछ निकट था। गंगा और यमुना के बीच प्रयाग वाला आश्रम, वहाँ वन में जाते समय श्री रामचंद्र जी तथा भरत आदि ने विश्राम किया था, इससे भिन्न जान पड़ता है। तभी इस आश्रम पर भारद्वाज से मिलने के बाद भरत आदि यमुना पार करने के उल्लेख मिलता है। इस द्वितीय आश्रम से श्री राम और भरत के समागम का समाचार शीघ्र प्राप्त हो सकता था, इसलिए भारद्वाज जी भरत के लौटने के समय वहाँ मौजूद थे। फ्रॉम द अबोव वर्से इन द ट्रांसप्रीस दैट देयर एग्जिस्टेड इन दोज टाइम अ हर्मिटेज ऑफ सेज भारद्वाज on the southern bank of the Yamuna as well, not far away from Chitrakoot. The hermitage existing between the Ganga and Yamuna rivers, where Sri Ram and his party halted, and where Bharat and his entourage were sumptuously entertained, appeared to be different from the referred to here. The fact of the Bharat and his followers having crossed the Yamuna after taking leave of Bhardwaj, mentioned in verse 21, seems to warrant
this conclusion, the sage must in all probability have shifted since to the former place in order to keep himself in touch with what was going on at Chitrakoot. अपने कुल को आनंदित करने वाले पराक्रमी भरत महर्षि भारद्वाज के उस आश्रम पर पहुंचकर रथ से उतर पड़े और उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया. Reaching the said hermitage of Bhardwaj and alighting from his chariot, the valiant Bharat, the delight of his race, saluted the sage feet. उनके आने से महर्षि भारद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भरत से पूछा, हे तात, क्या तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ? क्या श्री रामचंद्र जी से भेंट हुई? Full of delight, Bhardwaj thereupon spoke to Bharat as follows: Did you meet Sri Ram, my darling, and has your purpose been accomplished? बुद्धिमान भारद्वाज जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मवत्सल भरत ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, हे मुने, भगवान श्री राम अपने पराक्रम पर दृढ़ रहने वाले हैं. मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की, गुरुजी ने भी अनुरोध किया, तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर गुरुदेव वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा, मैं 14 वर्षों तक वन में रहूं. इसके लिए मेरे पिताजी ने जो प्रतिज्ञा कर ली थी, उनकी उस प्रतिज्ञा का ही मैं यथार्थ रूप से पालन करूंगा. Questioned thus by the wise Bhardwaj, the celebrated Bharat for his part, who was lovingly devoted to righteousness, then replied to Bhardwaj as follows: supremely delighted on being solicited by my preceptor and myself to return to Ayodhya, the celebrated Sri Ram, a season of Raghu, of unrelenting prowess, replied to Ashish as follows: I shall without doubt unequivocally implement that pledge of my father given to my mother Kaikeyi, which was to the effect that I should actually remain in exile for 14 years. उनके ऐसा कहने पर बात के मर्म को समझने वाले महाज्ञानी वशिष्ठ जी ने बातचीत करने में कुशल श्री रघुनाथ जी से यह महत्वपूर्ण बात कही, हे महापराज्ञ, तुम प्रसन्नतापूर्वक ये सुवर्ण भूषित पादुकाएँ अपने प्रतिनिधि के रूप में भरत को दे दो और इन्हीं के द्वारा अयोध्या के योगक्षेम का निर्वाह करो. स्पोकन टू एज aforesaid the highly elongated Vasishtha, who know how to speak, actually address the following momentous words to Sri Ram, a season of Raghu, who is an adept the expression full of great delight. Please gift this wooden sandal decked with gold to Bharat, existing in the form of these sandals, supply the need of the people in Ayodhya and safeguard their interests, O highly intelligent prince. गुरु वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर पूर्वाभिमुख खड़े हुए सूर्य की दिशा में, सूर्य नारायण की दिशा में श्री राम रघुनाथ जी ने अयोध्या के राज्य का संचालन करने के लिए ये दोनों स्वर्ण भूषित पादुकाएं मुझे दे दी है. Requested in these words by Vasishtha, Sri Rama, season of Raghu, stood on the sandal facing in the east and allowed me to take the aforesaid pair of wooden sandals adorned with gold for carrying on the rule on his behalf. तत्पश्चात मैं महात्मा श्री राम की आज्ञा पाकर लौट आया हूँ और उनकी इन मंगलमयी चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या को ही जा रहा हूँ. Departed as permitted by the exceptionally high-souled Sri Ram, I am returning to Ayodhya itself, taking the blessed pair of sandals with me. महात्मा भरत का यह शुभ वचन सुनकर भारद्वाज मुनि ने परम मंगलमय बात कही, हे भरत, तू मनुष्य में सिंह के समान वीर तथा शील और सदाचार के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हो.
जैसे जल नीची भूमि वाले जलाशय में सब ओर से बहकर चला आता है, उसी प्रकार तुम में सारे श्रेष्ठ गुण स्थित हो, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारे पिता महाबाहु राजा दशरथ सब प्रकार से उरूण हो गए, जिनके तुम जैसा धर्मप्रेमी एवं धर्मात्मा पुत्र हैं। Hearing this happy report of the high-souled Bharat, sage Bhardwaj made the following reply, which was still more agreeable to hear. It is not wonder that even as what weather discharged from above collects into a depression, noble conduct for its part should find its place in you, a tiger among men, and the foremost of those who know how to behave well and conduct themselves with propriety. उन महाज्ञानी महर्षि के ऐसा कहने पर भरत ने हाथ जोड़कर उनके चरणों का स्पर्श किया और फिर वे उनसे जाने की आज्ञा लेने को उद्धत हुए। Bharat for his part stood with folded hand before the eyes highly wise rishi sage Bhardwaj, who had spoken as above, and clasping his feet proceeded to take leave of him. तदंतर श्रीमान भरत बारंबार भारद्वाज मुनि की परिक्रमा करके मंत्रियों सहित अयोध्या की ओर चल दिए। Going clockwise round Bharadwaj as a mark of respect, again and again the glorious Bharat for his part then left for Ayodhya along with his counselor. फिर वह विस्तृत सेना, रथों, छकड़ों, घोड़ों और हाथियों के साथ भरत का अनुसरण करती हुई अयोध्या को लौट चली। That large army following Bharat returned along the same route of chariots and bullock cart, as well as on the horseback and on the back of the elephants. तत्पश्चात आगे जाकर उन सब लोगों ने तरंग मालाओं से सुशोभित दिव्य नदी यमुना को पार करके पुनः शुभ सलीला गंगा जी का दर्शन किया। Having crossed the divine river Yamuna, adorned with a succession of waves, they all then beheld once more the river Ganga containing holy water. फिर बंधु बांधव और सैनिकों के साथ मनोहर जल से भरी हुई गंगा जी को पार होकर वे परम रमणीय श्रृंगेरवेरपुर में जा पहुँचे। Having easily crossed with his kinsfolk the aforesaid river, which was brimful with delightful water, Bharat with his army men duly entered the lovely town of the श्रृंगेरवेरपुर. श्रृंगेरवेरपुर से प्रस्थान करने पर उन्हें पुनः अयोध्यापुरी का दर्शन हुआ, जो उस समय पिता और भाई दोनों से विहीन थी। उसे देखकर भरत ने दुख से संतप्त हो सारथी से इस प्रकार कहा, हे सारथी सुमंत्र जी, देखिए अयोध्या की सारी शोभा नष्ट हो गई है, अतः यह पहले की भांति प्रकाशशील नहीं होती है। इसका वह सुंदर रूप, वह आनंद जाता रहा, इस समय यह अत्यंत दीन और नीरव हो रही है। Proceeding from Sringeri, he vividly show Ayodhya once more, so the tradition goes. Seeing Ayodhya deserted by his father and elder brother Sri Ram, Bharat for his part felt sore stricken with agony at that moment and spoke as follows to the charioteer Sumantra. Look, O charioteer, desolate and shorn of its grace, bereft of joy, wretched and lifeless, Ayodhya does not look bright as before. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 113वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे त्रयोदशाधिकशततम सर्गः। Thus ends Canto 113 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। ओ
नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय महाराज। Like, share and subscribe. Thanks for watching. Jai Sri Ram. Jai Maharaj.